China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. You know, it's one of those things they don't know how quite. They're proud people. President Xi's a proud man. I know him very well. And they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. मार्च के पहले वीकेंड दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स एकदम से उस वक्त क्रैश कर गईं जब चीन ने सदर ट्रंप के टैरिफ बम के जवाब में इस ट्रेड वॉर को न्यूक्लियर कर दिया। चीन ने खामोशी से जवाबी वार किया और मार्केट्स वो क्रैश कर गई तेजी से और बहुत बुरी तरह। यह सब कुछ सिर्फ 48 घंटों में हुआ। दुनिया भर में टैरिफ एक्सप्लोजन हुआ, स्टॉक मार्केट्स में हलचल मच गई और वर्ल्ड लीडर्स घबराहट का शिकार हो गए। यह सिर्फ सियासत नहीं थी, यह था एक ओपन ट्रेड वॉर का ऐलान। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई जो किसी जंग के ऐलान की तरह लग रही थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने प्रेस के सामने आकर एक धमाका कर दिया। चीन से इंपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट्स पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर स्टील तक हर चीज महंगी होने वाली थी। इस एक ऐलान से टैरिफ रेट्स 10% से लेकर 50% तक बढ़ गए थे, यानी एवरेज 34% टैरिफ हर चीज पर जो चाइना से अमेरिका एक्सपोर्ट की जाएगी। और इस नई डेवलपमेंट ने दुनिया भर की मार्केट्स को हिलाकर रख दिया। ऐसे में चीन जो पहले ही बहुत ज्यादा पेशेंस दिखा रहा था, अब उसने भी अपनी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया। जवाब में चीन ने ना सिर्फ अमेरिकी इंपोर्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगा दिए, बल्कि अपना सबसे खतरनाक हथियार भी लॉन्च कर दिया, यानी करेंसी डिवैल्यूएशन। संडे मॉर्निंग में युआन तेजी से नीचे गिरा और चीनी एक्सपोर्टर्स को सदर ट्रंप के टैरिफ बम से बचने के लिए एक तरह का एज मिल गया और इस तरह अमेरिकी सदर की चीन के साथ छोटी सी तजारती मस्ती एक मुकम्मल माशी जंग में बदल गई। तो इस सब के चलते संडे मॉर्निंग में जब एशियन मार्केट्स की आंख खुली तो एक हंगामा मचा हुआ था। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट की 30 सबसे बड़ी कंपनीज के ज्वाइंट शेयर स्टॉक्स को डो जोन्स कहा जाता है और ये डो जोन्स चाइना के जवाबी टैरिफ के बाद सिर्फ चंद ही घंटों में 1.7% तक गिर गया था और इससे वॉल स्ट्रीट हिलकर रह गई थी। इसके फौरन बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स क्रैश कर गए और फिर साथ ही एशियन स्टॉक मार्केट्स भी गिरने लगी। पाकिस्तान के केएससी स्टॉक्स को 45 मिनट यानी 45 मिनट्स तक बंद कर दिया गया। इंडियन एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी 3000 पॉइंट्स नीचे गिर गई, जबकि मोस्ट फॉलन स्टॉक एक्सचेंज जापान का निकाई स्टेक था जो कि 8% से भी ज्यादा क्रैश कर गया। जब दुनिया भर की मार्केट्स में तबाही मची हुई थी तो ऐसे में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने सेफ जोन ढूंढने की तरफ दौड़ लगा दी, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गई। और मजे की बात यह है कि इस टैरिफ वॉर के चलते हुए ऑयल ही सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी प्राइसेस डाउन हुई हैं, यानी नीचे गिरी है। देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह टिकल डाउन करती है और किस तरह डोमिनो इफेक्ट पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला सकता है। तो इस हलचल के फौरन बाद जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डेमन ने वार्न किया कि एक नया रिसेशन ग्लोबल इकोनॉमी के दरवाजे पर खड़ा है। और ऐसा कहने वाले वो अकेले नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बजा दी हैं, अलार्म सेट कर दिया है। अगर टैरिफ वॉर यूं ही चलती रही तो महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन्स फ्रीज हो जाएंगी और दुनिया एक नए माशी बहरान में जा सकती है। ये एक नई किस्म की जंग है, ना बंदूकें हैं ना बम, सिर्फ नंबर्स और माशी इशारे। हजारों लाखों इंसाने जाने निगल सकते हैं भूख और गुर्बत से। अमेरिका के लिए टैरिफ सिर्फ चीन तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को इफेक्ट कर रहे हैं। जर्मन गाड़ियां, जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स, साउथ एशियन सप्लायर्स सब इसकी लपेट में आ गए हैं और सब ने सर पकड़ लिए हैं। मगर ऐसे में चीन का रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा नपातुला और स्ट्रेटेजिक है। उसने सिर्फ अमेरिकी अशिया को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को ही अमेरिका के खिलाफ एक तरह का हथियार बना दिया है। आईफोन से लेकर टेस्ला तक तमाम अमेरिकी प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं, यानी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर वीक होने से ऐसे तमाम अमेरिकी प्रोडक्ट्स की सेल गिर जाएगी, जिसका अमेरिका को नुकसान होगा।
लेकिन ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज जो एक्सपोर्ट पर रिलाय करते हैं वो इस डेवलपमेंट से अब सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे, यानी उनका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त वार्निंग जारी कर दी है कि अगर यह सब जारी रहा तो एक ग्लोबल ट्रेड कंस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा 2008 में हुआ था। ऐसे में जब एक इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है तो ग्लोबल ट्रेड के गिरने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे अमेरिका आज भी दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन चीन को कम नहीं समझा जा सकता। यह उनकी पहली तजारती जंग नहीं है, बल्कि इसके लिए वो पहले से ही तैयार थे। चीन की स्ट्रेटजी काफी हद तक साइलेंट और लॉन्ग टर्म है। चाइना पहले ही पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से अफ्रीका, मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड को बढ़ा रहा है। दूसरा, वो ईयू और एशियान कंट्रीज के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं जिससे अमेरिका ट्रेड मैप पर अलग थलग अकेला खड़ा नजर आता है। यहां तक कि अमेरिका के सबसे भरोसे के पार्टनर यूरोप ने भी जवाबी टैरिफ्स लगाने का फैसला कर लिया है और चीन ने भी उन्हें दावत दे दी है। तीसरा यह कि चाइनीज सेंट्रल बैंक अपने एक्सपोर्टर्स को मॉनिटरी स्टिमुलस दे रहा है ताकि नए अमेरिकी टैरिफ से एक्सपोर्टर्स के नुकसान को बचाया जा सके, जबकि चीन के अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा युआन की डिवैल्यूएशन एक ऐसा हथियार है जिसे चाइना अमेरिका के खिलाफ कई सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है और अब चाइना ने ओपन मैसेज दे दिया है कि वो इस ट्रेड वॉर में अब खुलकर खेलने के लिए तैयार है, चाहे फिर किसी भी हद तक जाना पड़े। तो अब सूरत-ए-हाल यह है कि चाइना के जवाबी टैरिफ के बाद एक मर्तबा फिर अमेरिका ने जो चाइना पर टैरिफ्स लगाए गए थे उन्हें मजीद बढ़ा दिया है और ये परसेंटेज अब 25 से बढ़कर 125 तक पहुंच चुकी है। जबकि इसके जवाब में जो चाइना है उसने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर, जितने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगी अमेरिका से चाइना में, उनके ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया है और साथ ही ईयू को भी दावत दे दी है, उन्हें भी इनविटेशन भेज दिया है कि आए आप भी जो अमेरिकन एग्रेशन है या जो अमेरिका बुली कर रहा है उसके जवाब में अमेरिका को रोके, क्योंकि ये ट्रेड वॉर जो है, ये जो टैरिफ वॉर है, इसके चलते किसी का फायदा नहीं होगा। इसके अलावा ट्रंप के एक एडवाइजर ने एक स्टेटमेंट में इससे भी ज्यादा खतरनाक वार्निंग दी है और वो ये कि अगर ये ट्रेड वॉर जारी रहती है तो दुनिया एक इकोनॉमिक न्यूक्लियर विंटर की तरफ जा सकती है। महंगाई पहले ही बढ़ने लगी है। एयर कंडीशंस में यूज होने वाली अमेरिकन गैस की प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बिजनेसेस की एक्सपेंशन रुक चुकी है, जॉब्स मार्केट क्रैश कर चुकी हैं और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर सबसे ज्यादा खतरे में हैं, यानी आम लोग सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इसकी सादा सी मिसाल ये ले सकते हैं कि $999 का आईफोन शायद बहुत जल्द $1200 का हो जाएगा। शिपिंग में हफ्तों का डिले आ रहा है और ग्रोसरी बिल्स भी पहले से डबल हो रहे हैं। ये महज एक पावर स्पैट नहीं, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल चेस है जहां पर हर चाल दुनिया भर की इकोनॉमी को हिलाकर रख रही है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ट्रंप अपना रास्ता बदलेगा? क्या चीन झुक जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता दिखाई दे रहा, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेड की बात नहीं बल्कि यह ग्लोबल डोमिनेंस की जंग है। टेक्नोलॉजी, एआई, करेंसी कंट्रोल, फ्यूचर सप्लाई चेन्स, इस जंग की कई परतें हैं और इसीलिए यह जंग ज्यादा लीथल और भयानक भी है। यह एक नई कोल्ड वॉर है और ट्रेड इसकी पहली बैटलफील्ड है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ट्रेड और टैरिफ वॉर में चीन ज्यादा ताकतवर साबित होगा, जबकि कुछ समझते हैं कि अमेरिकी दबाव कामयाब हो सकता है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है कि कोई भी आसानी से इस जंग का विनर नहीं बन सकता, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने अभी एक ऐसे वीकेंड की कहानी जानी है जो आने वाले कई सालों को बदल सकता है। क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या मार्केट्स मजीद गिरेंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन हम तक पहुंचाएं। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेड वॉर कौन जीतेगा, चीन या अमेरिका? कौन होगा इस ट्रेड वॉर का विनर? यह है एआर ऑफिशियल, जहां सच्चाई को खुलकर बताया जाता है एक कहानी की सूरत में। तो अपने इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज वी आर
अनलॉकिंग द ट्रूथ फॉर यू।